ईरान इसराइल पर ईरान के हमले से दुनिया भर में हलचल मच गई है। 13 अप्रैल को आधी रात ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए, जिनकी संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है। इस घटना ने मिडिल ईस्ट पर तनाव बढ़ा दिया है। ईरान ने इस हमले से एक दिन पहले ही इसराइल के एक जहाज को कब्जे में ले लिया था। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिनमें से 17 भारतीय हैं। इन हमलों के बीच अब इन 17 भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे इसराइल के एक जहाज MSC एरीज को कब्जे में लिया। ये जहाज लंदन का ज़ोडिएक मैरीटाइम है, जो इसराइल के अरबपति आयल ओफेर के ज़ोडिएक ग्रुप का है। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था। ऐसे में हमले के बीच ईरान के कब्जे में इन 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच की मौजूदा स्थिति के बीच भारत की चिंता अपने 17 नागरिकों को बचाने की है, इसलिए भारत बेहद संतुलित बयान दे रहा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर ईरान और इसराइल के बीच की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। भारत सरकार का कहना है कि हम इसराइल और ईरान के बीच बढ़े हुए तनाव को लेकर काफी परेशान हैं। इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार इससे वाकिफ है कि ईरान ने MSC एरीज जहाज को कब्जे में ले लिया है। सरकार को पता है कि इस जहाज पर 17 भारतीय नागरिक हैं। भारतीय सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जल्द रिहाई को लेकर डिप्लोमेटिक माध्यमों के जरिए ईरान की सरकार से संपर्क में है। अगर इन दोनों देशों के बीच टकराव में इजाफा होता है तो भारत के लिए निश्चित रूप से चुनौती पैदा हो जाएगी। बता दें कि ईरान और इसराइल दोनों ही देशों से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा कोई भी स्टैंड लेने से पहले भारत स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने इस टकराव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से परेशान हैं, जिससे इलाके में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। हम मौजूदा हालात पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। इस क्षेत्र में मौजूद हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। ये बेहद ज़रूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। भारत सरकार का पहला लक्ष्य ईरान के कब्जे वाले इसराइल के जहाज में मौजूदा 17 भारतीयों की रिहाई है। भारत इससे पहले भी युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कर चुका है। इन दोनों ही देशों में बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं। इसराइल में लगभग 18,000 तो ईरान में लगभग 5,000 भारतीय रहते हैं। इस महीने की शुरुआत में लगभग 60 भारतीय कामगार इसराइल गए थे। इसराइल भारत का बहुत ही पुराना सहयोगी देश है। दोनों देशों के संबंध बेहद गहरे हैं। विशेष रूप से रक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में इसराइल एक तरह से भारत का मददगार रहा है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ईरान भी भारत का हिमायती राष्ट्र है। इससे पहले भारत ने शुक्रवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें भारतीयों से ईरान और इसराइल की यात्रा नहीं करने को कहा गया था। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन गिराए। इसराइली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कहा जा रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटों में इसराइल पर ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अटैक कर सकता है। इसराइल पर अंधाधुंध हमले कर रहे ईरान ने दो टूक कहा है कि इसराइल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सजा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। इसराइली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर सीधे हमले शुरू किए हैं। ईरान के किलर ड्रोन्स पर हम नज़र रखे हुए हैं। ईरान के हमले में दक्षिणी इसराइल के सैन्य बेस को हल्का नुकसान पहुंचा है। वहीं इसराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया है। अल-अक्सा के गोल्डन डोम के ऊपर आसमान में कई मिसाइलों को मार गिराया। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अभी तक इसराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।